हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले लेक्चर्स की कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमने बोला था लास्ट लेक्चर में कि 4 to 5 प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम में स्लाइटली एरर था जो कि उसके लिए सॉरी। ठीक है, मे बी आप परेशान हो रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम से उस टाइप्स के एरर को अवॉइड करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और मैं एक बात बता दूं कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट भी, दैट इज p प्लस वंथ टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, एंड से देखेंगे कि p प्लस वंथ टर्म क्या होगा। अभी तक हम देख रहे थे कि r प्लस वंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और हम देखेंगे कि p प्लस वंथ टर्म फ्रॉम द एंड कैसे हम फाइंड करें। ठीक है, और जैसे कि हर लेक्चर के बाद हम आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, तो हमें लगता है कि आप जरूर वो सारे प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिए। कहीं पे भी दिक्कत आती है तो जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम से। और सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखना, क्योंकि हर प्रॉब्लम्स में मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट हिडन होता है, इसलिए। तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 2.5 गिवन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन फाइंड p एंड m। ये आपका प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जहां पे फोर्थ टर्म के बारे में बात किया गया, तो हम इसका सबसे पहले फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि टी आर प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर इंटू एक्स टू दावर एन माइनस आर इंटू ए टू दावर आर होता है आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास x क्या है, पी एक्स, आपके पास a क्या है, एक्स टू दावर माइनस वन, और आपके पास n क्या है, m है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं और हमें फोर्थ टर्म चाहिए, तो r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3। तो t3 प्लस वन इक्वल टू एन आपका क्या है, m, mc3 इंटू एक्स टू दावर x क्या है आपके पास, px है। तो px टू दावर m माइनस थ्री इंटू ए क्या आपका एक्स टू दावर माइनस वन होल टू दावर हाउ मच, होल टू दावर थ्री। तो ये आपका आ गया फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म ये आपका किसके इक्वल दिया गया, 2.5 के इक्वल दिया गया। तो यहां से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे फोर्थ टर्म को, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो, mc3 इंटू पी टू दावर m माइनस थ्री इंटू एक्स टू दावर m माइनस थ्री इंटू एक्स टू दावर माइनस थ्री इक्वल टू 2.5। सबसे पहले बताओ, क्या आपका जो फोर्थ टर्म है वो आपका 2.5 है सारे x के लिए? कब पॉसिबल है ये? क्या यहाँ x का कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। 2.5 है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो जब इसके सारे वैल्यू के लिए ये आपके तो पास, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि x की पावर 0 होगी, तभी ना सारे x के लिए आपके पास हमेशा 2.5 होगा। मींस दैट टर्म विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। और जब वो टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है, तो x का पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो mc3 इंटू पी टू दावर m माइनस थ्री इंटू एक्स टू दावर m माइनस सिक्स इक्वल टू 2.5। अब बताओ ये टर्म x टू दावर 0 कब आएगा? ये 0 तब आएगा जब m की वैल्यू कितनी हो, 6 हो। कितनी हो आपके पास, 6 हो। तो यहां से हम क्या करेंगे कि वो जो हमारा टर्म है, m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। दैट मीन्स 6c3 इंटू पी टू दावर 6 माइनस थ्री शुड बी इक्वल टू 2.5। ये आपका होना चाहिए। तो यहां से आपके पास 6c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 मीन्स 20। 20 इंटू पी टू दावर 6 माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 2.5। मीन्स आपके पास यहां से आ जाएगा पी क्यूब इक्वल टू 2.5 बाई 20। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 25 बाई 200 मीन्स 1 बाई 8। इसका मतलब क्या है
कि p क्यूब इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, दैट मीन्स p शुड बी इक्वल टू 1/2, मीन्स p कितना आ गया 1/2 एंड m कितना आ गया आपके पास 6। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम था जो मैं डिस्कस करना चाहता था। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स को भी ध्यान से देखो। आपके पास क्या है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n दिया हुआ है। इसमें हमें क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा सबसे पहला एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, सेकेंड एक्सपेंशन आपके पास है 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n। हम थोड़ा ना इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n जब ओपन करोगे तो ये आपके पास होगा nc0 फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म nc1 इंटू एक्स, नेक्स्ट टर्म nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से सिमिलरली आपके पास कहां तक आएगा ncn इंटू एक्स टू द पावर n। सिमिलरली जब हम सेकेंड ये जो आपके पास एक्सपेंशन है या बाइनोमियल जो है उसको जो हम एक्सपेंड करेंगे, then that should be equal to first term nc0, next term nc1 into 1 by x, next term nc2 into 1 by x square या x to the power minus 2 plus nc3 into x to the power minus 3 plus last term, your last term will be ncn into x to the power minus n। अब सोचो कि इस दोनों को कब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनेगा। सोचिए, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट आपका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। एक तो ये हो गया, ठीक है, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द सेंस एक्स टू द पावर 0 होनी चाहिए। तो एक हो गया आपके पास nc0 इंटू nc0। नेक्स्ट टर्म आपके पास सोचो कि यहां अगर x टू द पावर 1 है तो यहां पे आपके पास क्या है 1 अपॉन एक्स, दैट मीन्स x टू द पावर माइनस 1। मीन्स अगर x टू द पावर 1 ले रहे हैं तो आपके पास सेकेंड टर्म में x टू द पावर माइनस 1 होना चाहिए, तभी दोनों प्रोडक्ट होके x टू द पावर 0 होगा। अदरवाइज अगर हम कोई भी टर्म लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x टू द पावर 1 लेते हैं और यहाँ पे x टू द पावर माइनस 2 लेते हैं, तो क्या होगा x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2, दैट मीन्स x टू द पावर माइनस 1। ये तो टर्म आपके इसमें तो x के कुछ ना कुछ आपके पास है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं। इसका मतलब है कि अगर यहाँ 1 है तो -1 से मल्टीप्लाई करो, 2 है तो -2 वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 है तो -3। सिमिलरली जब n है तो -n वाले से मल्टीप्लाई करो। मीन्स क्या हो जाएगा nc1 इंटू nc1, नेक्स्ट nc2 इंटू nc2। सिमिलरली आपके पास लास्ट ncn इंटू ncn। अब बताओ, पूछोगे सर कि ये क्या मेरा आंसर है? हाँ बिल्कुल ये आंसर है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका सम 2ncn के इक्वल आता है। तो इसको अभी नोट करके रखो, आगे हम इसको सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 13 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। हमेशा ध्यान रखना जब भी पावर में 1 का डिफरेंस हो या 2 का डिफरेंस हो, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, टू डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, तो हमारा मेन एम होगा कि उस दोनों को कंसोलिडेट करें, मीन्स क्या करें, मल्टीप्लाई करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करें। वो होगा कैसे, देखो आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 है इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 4 है। ठीक है, तो यहां पे देखो, इसको ध्यान से देखो, आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 है
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो हमारे पास 1 प्लस एक्स है और इसमें भी अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो 1 प्लस एक्स बन जाएगा। मीन्स इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो कर डालो। क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स और इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर, सॉरी एक्स स्क्वायर और समथिंग। तो आपके पास यहाँ पे आपने 1 कॉमन लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो आपके पास कुछ मिसिंग है या नहीं? आई थिंक समथिंग इज मिसिंग हियर। एक मिनट। 1 प्लस एक्स क्यूब, सॉरी मैंने कितना मिस्टेक किया यार लास्ट में, सॉरी यार। एक्स टू द पावर 3, क्वेश्चन इज एक्स टू द पावर 3। कितनी दिक्कत हुई आपको, नेक्स्ट टाइम से मैं इसका ख्याल रखूंगा, ठीक है। हाँ, तो आपके पास क्या है, एक्स क्यूब है यहाँ पे। सेम हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फैक्टराइज करेंगे। तो आपके पास क्या हुआ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा एंड होल टू द पावर 4। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये आपके पास 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4। अब देखो यहाँ और इस दोनों टर्म में क्या 1 पावर का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इसको, अगर हो सके तो इफ पॉसिबल तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 4। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पावर सेम है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर 4। देखो कितना आसानी से ये पूरा का पूरा कंसोलिडेट हो जाएगा। अब इस दोनों को देखो, पावर सेम है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, अब वो देखते हैं। हमें चाहिए x टू द पावर 13 का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहां पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1 माइनस एक्स, अगर हम यहां से 1 लेते हैं मीन्स x टू द पावर 0 लेते हैं, तो सेकेंड टर्म में हमें x टू द पावर 13 ढूंढना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम यहां से x टू द पावर 1 लेते हैं तो हमें सेकेंड टर्म में x टू द पावर 12 ढूंढना पड़ेगा। क्या कभी भी इस टर्म में x टू द पावर 13 आ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि x टू द पावर 4 पे पावर होगा ना, तो वो 4 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, आइदर वो 0 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 12 या फिर क्या होगा 16 होगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल है आपका, मीन्स इसका कोई काम नहीं। अब बचता माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है -1 इंटू 12 का कोफिशिएंट के लिए यहाँ पे पावर कितना होना चाहिए 3, तो हम ले लेते हैं 4c3 इंटू, ध्यान रखना यहाँ माइनस है, इसको नेग्लेक्ट मत करना। ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 3, मीन्स एक्स टू द पावर 12 का कोफिशिएंट, अगर जो एक्स टू द पावर 12 जिस टर्म में आएगा वो बेसिकली होगा 4c3 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 3। यहाँ माइनस आएगा तो आपका माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर आपका क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन में भी मैंने पावर दे दिया था, देख लेना, अभी थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। हाँ, यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन है। ये तो इजी क्वेश्चन है आपके पास। हमारे पास क्या है कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट करना फाइंड करना। 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, अभी हमने देखा था उसी के फॉर्म में देखेंगे।
होल टू द पावर n। अब बताओ कि अगर हम यहां से 1 लेते हैं, फर्स्ट से 1 लेते हैं, तो सेकेंड में x टू द पावर n ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x लेते हैं तो यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो 1 का कोफिशिएंट 1 है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट आपके पास क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर x टू द पावर n तो लास्ट टर्म होगा, दैट इज ncn इंटू माइनस x टू द पावर n। तो यहां से अगर इसके कोफिशिएंट के बारे में बात करें तो दैट विल बी ncn इंटू माइनस 1 टू द पावर n इंटू x टू द पावर n। तो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ncn इंटू माइनस 1 टू द पावर n। यहां पे देखते हैं x की कोफिशिएंट कितनी है? -1, और यहां पे x टू द पावर n माइनस 1, आप बोलोगे वो हो जाएगा ncn माइनस 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया। तो -1 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा? ncn माइनस 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा -1 टू द पावर n, और यहां से आपके पास हो जाएगा -1 इंटू दिस प्लस -1 इंटू दिस ऑल्सो इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू n। ये आपका फाइनल आंसर है। ज्यादा अगर अच्छे से लिखना है तो -1 टू द पावर n इंटू 1 प्लस n, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमने देखा कि लास्ट कल की क्लास में जो जो कॉन्सेप्ट हमने प्रैक्टिस किए थे वो सारे क्वेश्चंस हमने देखे। एक और क्वेश्चन छूट गया है जी, इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस में आई थिंक क्या है, फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे -5 है। हाँ, ये दिस इज -5। अब देखो, नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं डीपीपी बनाऊंगा ना, वो ध्यान से बनाऊंगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ये सारा चीज़ मुझे ही करना पड़ता है, क्रॉस वेरीफाई से लेकर सब कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम काम करेंगे उस पर। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चंस मैं क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, देखना। आपके पास क्या है? x टू द पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए ना। अब बोलो सर यहाँ पावर -5 है, हमने तो -5 के लिए पढ़ा ही नहीं। जो भी पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा? इंटीग्रल पावर के लिए पढ़ा। तो देखो, ये बस आपको आपके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए दिया गया है। बेसिकली अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -5 एंड आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 40। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो पूरा टर्म है, क्या ये आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है? आप बोलोगे कैसे? तो ये देखो ऐसे, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। एक्स एक्स कैंसिल आउट, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। बोले अरे वाह, ये तो हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। मैं सोच रहा था ये क्या आ गया, कौन सी बला आ गई। और आपके पास सेकेंड टर्म जो आपके पास है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 40। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं? लग रहा है ना कुछ सीख रहे हैं। तो क्या होगा, ये आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज -10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 40। अब बोलोगे सर अब क्या करें? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। देखो यहां पे अगर मैं x एलसीएम ले लूं तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर -10। क्या ये भी दोनों कंसोलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंबाइन हो रहा है कि नहीं? अब बोले लग तो रहा है सर। तो आपके पास आ गया, अगर हम इसको बाइफरकेट करें
तो एक टर्म आपके पास आ गया हाँ 1/x होल टू द पावर -10 और आपके पास है 1+x² होल टू द पावर -10 इंटू 1+x² होल टू द पावर 40। अब बोलेंगे आगे क्या करना है, देखो आपके पास ये x टू द पावर -1 होल टू द पावर -10 बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 1+x² टू द पावर 30। तो यहां से आपके पास x टू द पावर 10 इंटू 1+x² टू द पावर 30। बोले अरे वाह, ये तो पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो गया। आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर 20। अब बताओ, ये तो इसके हर टर्म से मल्टीप्लाइड होगा ना, होगा। तो सर x टू द पावर 10 तो हमारे पास ऑलरेडी है और हमें सिंस 20 का कोफिशिएंट चाहिए तो हमें सेकेंड टर्म से x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट दिला दो। अब बताओ 2 पे हम कितना पावर करेंगे कि 10 हो जाएगा 5। इसका मतलब फर्स्ट में आपके पास 1 इंटू 30c5, आपके पास आंसर क्या आ गया 30c5 योर फाइनल आंसर। तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था कल के डीपीपी का। देखो प्रॉब्लम डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हम कितना भी थ्योरी पार्ट समझ पढ़ लें, लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें आपको समझ में आएगी नहीं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज p प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी समझते हैं। ठीक है, जैसे आप बचपन में बहुत बार ये गेम खेले होंगे कि आपके हाथों में टोटल कुल कितनी अंगुलियां हैं। आप बोलोगे 10, आपका दोस्त बोला नहीं देखो 10, 9, 8, 7, 6 एंड 5, 11। आप बोलोगे ये कैसे हुआ, देखो जब भी हम लास्ट से काउंटिंग करेंगे ना तो एक्चुअली हम रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग कर रहे हैं। 10 हम ऐसे नहीं काउंट कर रहे 1 2 3 4 5 5 5 10। तो जब आप लास्ट से काउंट करोगे, आप पूछोगे कि अगर ये सारे एक रो में है तो हम इधर से काउंट करने पे मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से 6 नंबर पे होगा होगा लेकिन लास्ट से कितने नंबर पे होगा, 5th नंबर पे होगा। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये 2 बार काउंट हो रहा है जब ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि सोचो कि आपके पास मैंने बोला कि टोटल आपके पास कितने, टोटल बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, n+1, 1 2 3 4, आपके पास टोटल n+1 होते हैं और आपको चाहिए p प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए। एंड से काउंट करना मीन्स ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो बिगिनिंग से कितना होगा। देखो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। अगर सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपसे पूछा है कि x प्लस ए में टू द पावर n में बताओ कि p प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कि हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। क्यों उल्टा करने से क्या होगा, देखो उल्टा करने से ये होगा कि आपका जो लास्ट वाला टर्म है ना वो शुरू में आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इसके लास्ट टर्म लिखते हैं तो दैट इज NCN इंटू ए टू द पावर n। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं दैट इज a प्लस एक्स टू द पावर n, इसका फर्स्ट टर्म लिखो दैट इज NC0 इंटू ए टू द पावर n। अब लोग कैसे ये दोनों इक्वल हैं, देखो NC0 तो NCN के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि NCR इक्वल टू NCN माइनस R एंड a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, मीन्स क्या लिखेंगे a प्लस एक्स टू द पावर n। इसमें हम क्या निकालेंगे, p प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बस सिंपल से ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो।
आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड in the expansion of x cube by 2 minus 2 by x square whole to the power 7। इसका हमें चाहिए फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। हमने क्या बोला, क्या करना है, बस इस दोनों को मीन्स इंटरचेंज कर दो, लेकिन याद रखना इंटरचेंज साइन के साथ करना है। मीन्स जब इसको इंटरचेंज करेंगे हमें फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, तो हम इसमें निकालेंगे फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। किसमें निकालेंगे बिगिनिंग में फोर्थ टर्म? इन -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 होल टू द पावर 7 में। जब भी इसको हमेशा ध्यान में रखना, ये साइन हमेशा इसके साथ में है और यहाँ पे बीच में क्या प्लस है। तो इसमें जब हम देखेंगे फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो हमें पता है कि टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 7, c3 x आपके पास -2 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 7 माइनस 3 इंटू a इज x क्यूब बाई 2 होल टू द पावर 3। तो आपके पास फाइनली यहां जो आएगा 7c3 इंटू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 मीन्स -2 टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर -8, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर -3। तो 7c3 इंटू -2 टू द पावर 4, निगेटिव नंबर पे पावर इवन नेगेटिव का कोई मतलब नहीं, तो 2 टू द पावर 4 -3 2 एक्स टू द पावर -8 इंटू एक्स टू द पावर 9 दैट इज एक्स। तो ये आपके पास आ गया वो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखा कैसे हमने स्वैप किया और इससे बिगिनिंग से निकाल दिया। जस्ट लाइक याद करो कि आपके पास एपी में कहा जाता था कि आप 6 टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, आप क्या करते थे, एपी को ही स्वैप कर देते थे, पूरा उसका रिवर्स ले लेते थे और उसमें बिगिनिंग से आप निकाल लेते थे पार्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स। कुछ चेंजेस आते थे वहां पे टी में, यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी आपका साइन है उसके साथ में वो इंटरचेंज होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है देखो कि इफ द 101th term from the end in the binomial expansion of 4x upon 5 minus 5 by 2x whole to the power 2022 is 1024 times 1011th term from beginning, then find the value of mod x। और ये आपका पूछा गया था जेई मेंस 2023। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, बोला गया कि 101th term from the end in the expansion of this is 1024 times।
पहले हमें क्या निकालना है, एक निकालना है 1011 टर्म जो होगा, टर्म फ्रॉम एंड। ये कितना टाइम्स है, 1024 टाइम्स किसके आपके पास 101 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो सबसे पहले हम बिगिनिंग वाला टर्म निकाल देते हैं। अगर हमें 1024 इनटू, अगर 1011 टर्म निकालना है तो हमें आर की वैल्यू 1010 पुट करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही। तो आपका क्या हो जाएगा 2022 सी 1011 इंटू 4x/5 होल टू द पावर, सॉरी यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 10 पुट करना पड़ेगा। इस दोनों का डिफरेंस दैट इज 1012 इनटू, आपके पास सेकेंड क्या है, आपके पास -5/2x होल टू द पावर कितना, जहां हमारे पास r की वैल्यू हो 1010। और आपके पास जब हमें एंड से निकालना है तो हमने क्या बोला था, इस दोनों को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कैसे करेंगे, -5/2x प्लस 4x/5 होल टू द पावर हाउ मच, होल टू द पावर आपके पास 2022। अब बताओ, अब इसमें जब हमें ये टर्म निकालना है तो हम इसमें शुरू से निकालेंगे क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2022 सी आर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, एक कम 1010 इंटू -5/2x होल टू द पावर, इस दोनों का डिफरेंस दैट इज 1012 इंटू 4x/5 होल टू द पावर हाउ मच आपके पास आ जाएगा 1010। तो आप बोलोगे सर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कुछ जो कॉमन टर्म्स है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कॉमन टर्म क्या है, ये एलएचएस में ये कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो -5/2x टू द पावर 1012 है और आपके पास आरएचएस में है -5/2x 1010। तो ऑब्वियसली ये पावर बड़ा है, ये इससे कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। सिमिलरली ये जो हमारे पास है ये कैंसिल आउट करेगा इसको कितने, 2 में। तो हमारे पास एक्चुअली सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, -5/2x होल स्क्वायर इक्वल टू 1024 इंटू 4x/5 होल स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, हमको किसका चाहिए, मोड x की वैल्यू चाहिए। देखेंगे मोड x क्यों पूछ रहा है, उसके पीछे भी लॉजिक है। तो आपके पास यहाँ से क्या है, -5/2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1024 इंटू 16x² 25। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी, हमें एक्स स्क्वायर को एक साथ में करो x को, तो 25 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 1024 इंटू 16 इक्वल टू x टू द पावर 4। हम देख रहे हैं कि ये आपका 5 टू द पावर 4 है और ये हम देख रहे हैं, चलो ठीक है 4 है, 4 रहने दो, और ये आपका 32 का स्क्वायर होता है, मीन्स आपके पास ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम्स इंटू आपके पास 4 इंटू 4। तो क्या यहाँ पेयर लग रहा है आपका 4 का, हाँ लग रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इक्वल टू x टू द पावर 4। तो 5 टू द पावर 4 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4। अब हमेशा एक बात याद रखना कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब x की वैल्यू जो होती है वो +-2 होती है। तो यहां से जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस,
5/4 into 4 that is plus minus 5/16। इसलिए पूछा जा रहा है कि मोड x बताओ, तो मोड x इज इक्वल टू 5/16। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना उस साल बोनस था, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ये था नहीं। ठीक है, तो यहीं पे आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली हम एप्लीकेशंस की ओर आ रहे हैं। हम देखेंगे कि कोई भी मान लो कि आपके पास हो ऐसा हो 2⁵ प्लस 3⁵ होल टू द पावर 100। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे होंगे जिसमें जो पावर होगा वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। वैसे देखेंगे, या फिर क्वेश्चन आ सकता है रेशनल टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो बारी आती है आपकी क्वेश्चंस की। तो हम देखते हैं कि आपके लिए आज हमने क्या क्वेश्चंस तैयार किया है। तो ये हो गया आपका डीपीपी लेक्चर 5 बाइनोमियल थ्योरम। तो ये टोटल आपके पास टोटल 10 प्रॉब्लम है। इसमें एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे मैं दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम्स को। अच्छा, वो याद आ गया। कभी कभी आपके पास दिया होगा कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया, मान लो कि मैंने दिया कि 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसके सारे कोफिशिएंट का सम क्या होगा, कोफिशिएंट का सम क्या होगा। तो सोचो कि जो भी टर्म आएगा ना वो कुछ ऐसा ही आएगा ना, ए नॉट इंटू एक्स, या ए मान लो कि ए नॉट आ गया A1 इंटू एक्स, A2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे कर करके मैक्सिमम पावर कहां तक जाएगा, x टू द पावर 20 तक। ठीक है, A21 इंटू एक्स टू द पावर 20। तो जब हमें बस कोफिशिएंट का सम चाहिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि x की वैल्यू पुट x की इक्वल टू 1, और जैसे ही हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 होल टू द पावर 10, मीन्स आपका 1 टू द पावर 10 दैट इज इक्वल टू 1। मीन्स यहाँ पे जैसे ही 1 आपका RHS में पुट होगा वो आ जाएगा A नॉट प्लस A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A21 और 20। तो ये सारे क्या कोफिशिएंट का सम आ गया। तो जब भी आपसे कोफिशिएंट का सम कहीं से पूछे ना, आंख मूंद के पुट x इक्वल टू 1, दैट्स इट। अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स पे, जो प्रॉब्लम्स हमने आपके लिए तैयार किए। एक एक करके हम प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को अगर कहीं पे एरर हो तो पता चल जाए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 2x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 8। नेक्स्ट है फाइंड n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द एंड, ये दोनों हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18, प्रीवियस कॉन्सेप्ट से हो जाना चाहिए, ये भी जेईई मेंस 2023 का पीवाईक्यू है। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -6, ये भी हो जाना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट देखो द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन दिस, हमने अभी सीखा था ना, आंख मूंद के x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1। नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अगर जब भी आपके पास दो वेरिएबल है ना दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दो। नेक्स्ट ए टर्म फ्रॉम द एंड, इसमें थोड़ा सा सोचना, आई होप आज के लेक्चर को आप देख के वो सोच पा रहे होंगे। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, क्या होगा वो रेशियो फाइंड करना, ये भी पीवाईक्यू है आपका। इफ द टर्म विदाउट एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, ये भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे है, हमें टर्म विदाउट वेरिएबल चाहिए। Last question, if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion, क्या बोला, जब भी आपको बिगिनिंग एंड का क्वेश्चन है स्वैप करके निकालो, सॉल्व करो।
ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। और कल के वीडियो में हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ समथिंग। ओके, तो आई होप आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं और अच्छे से देखिए और मेहनत कीजिए, ठीक है।